सत श्री अकाल। जो आज की वीडियो का मकसद है वो है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी। पहले तो हमें किस्से के बारे में अच्छा सोचना पड़ता है, तब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस का पहला स्टेप होता है। और हमारे आसपास जो कम्युनिटी है उसके बारे में हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। पर होता क्या है, हम ज़्यादातर अपने बारे में, ज़्यादातर अपने बच्चों के बारे में, ज़्यादातर अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचते हैं, और जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी को गलत ठहराना पड़ता है, बावजूद इसके भी वो सही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर बहुत से लोगों के साथ तब भी खड़ना है जब हमें मालूम है कि एक्चुअल पे जहाँ पर वो सही हैं वहाँ पर वो सही हैं, ये हमें तय करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपको लगता है नहीं ये मेरा बेटा है, नहीं ये मेरी फैमिली मेम्बर है और हमें इनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी चाहे वो गलत हैं, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस चली जाएगी। आपको डर लगता रहेगा लाइफ में कहीं मेरे को कोई क्रिटिसाइज ना करे। क्यों? कारण उसका ये रहता है कि ब्रेन जो है वो सही और गलत में अंतर ढूंढ लेता है। आपको मालूम होता है आप अंदर से गलत कर रहे हो इस समय, तो जिसकी वजह से आपके माइंड में वो जो चोर होता है ना, वो हर वक्त आपको खुद ब खुद टॉन्ट करता रहता है, खुद ब खुद आपको बताता रहता है कि ये गलत चल रहा है, आप सही नहीं हो। तो आप चीज़ें प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं हो पाते। और बहुत बार ऐसा होता है भी आपके पास लाइफ में दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, बट आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते खुलकर, क्योंकि आपने अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए किसी को दुख पहुंचाया है, और जो उसका है ही नहीं था, उसका बनता ही नहीं था। और आपको कई बार लगता है नहीं भी एक्चुअल में यदि ये तो मेरे पास रहना है, और इससे मैंने क्या लेना है जो अदर पर्सन है। बट मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, अपनी फैमिली की थोड़ी बहुत हैप्पीनेस आप दांव पे लगा सकते हो, बट किसी की हैप्पीनेस छीनने के बाद आप कभी भी हैप्पी नहीं रह पाते। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो आपकी लाइफ में घट रहा है वो आपकी वजह से है। जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में आपको तब लग रहा है कि सही चल रहा है, बट जब उसका एंड आ जाता है, उस चीज़ का एंड आया, जब वो चीज़ आप प्राप्त कर लेते हो, आपको लगता है मैंने प्राप्त तो कर लिया, जैसे आपने कोई अपना विज़न क्लियर किया हुआ है, अभी मैं ये प्राप्त करने वाला हूँ, और उसमें कहीं किसी का नुकसान हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नशा बेच रहा है, उसकी फैमिली में पैसा तो बहुत आ रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे आकर आपके सामने आने वाला है। जैसे कहीं ना कहीं किसी की ज़मीन हम अपनी पावर की वजह से हड़प ले रहे हैं, और हमें लगता है भी हमारे में पावर है और हमने इसको छीन लिया है। और आपको मैं सच बताना चाहता हूँ, जिस ज़मीन को आप खरीदते हो उस ज़मीन पर पहले से ही 7 से 8,000 10,000 लोग उसको खरीद कर बेच चुके हैं, और उनको भी यही लगता है ये ज़मीन मेरी है। तो इसीलिए कई बार ऐसे परिस्थिति, ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पर आपको लगेगा ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर हाँ कोई बात नहीं, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मेरी बहुत जान पहचान है, जब मैं इसको कर दूंगा, और हो भी जाता है। पर लेकिन उसके बाद आपकी हैप्पीनेस फुर उड़ जाती है। तो आपको लगता रहता है मेरे पास इतना प्लाट, इतनी ज़मीन, इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी की हैप्पीनेस छीनने की कोशिश की है। तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा भी आपके परिवार मेंबर या आपके खुश होने के चक्कर में कहीं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे। यदि आपको आत्मा बोल दे ये गलत है, तो कभी नहीं करना, चाहे 800 करोड़ रल कर, सारी दुनिया के लोग रल कर बोल दें ये सही है, तो नहीं करना। यदि आपको आपकी आत्मा बोल दे ये बिल्कुल सही है, एक्चुअल में जहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा पर लेकिन सही है ये, उसको कर देना, चाहे आपकी सारी फैमिली आपके विरुद्ध हो जाए, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में जो आपका ब्रेन है, जो भगवान ने आपको दिया है, वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो करता है लॉ ऑफ हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग काम। जब आप किसी के साथ सही करते हो तो वापस 3 गुना वो वापस आने वाला है, बट आज नहीं, अभी के अभी नहीं। उसका जो
जो हैप्पीनेस का खाता है ना वो लंबा चलता है। जो सम आप गलतियाँ करते हो और उन गलतियों की वजह से जो हैप्पीनेस आती है वो फटाक से आ जाती हैं। जैसे आपने कोई ज़मीन परचेज कर ली 4-5 लोगों को दिक्कत देने के बाद भी, बट वो सम टाइम के लिए आपको लगेगा 20 से 15 मिनट भी, हाँ, ये तो मैंने कमाल कर दिया। बट उसके आगे वाले आने वाले दिनों में आपको नींद नहीं आती, आपको बेचैनी लगी रहती है और आपको बहुत से लोग आपके पीठ पीछे आपके विचार चलते रहते हैं कि वो मेरे को क्या कैसे देख रहा है। क्योंकि ये जो ब्रेन है, आपके पीछे खड़कर भी कोई यदि आपके लिए गलत सोच रहा है तो आपको जो बताता है, आपको पता चलता है कोई देख रहा है मेरे को। और ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसीलिए अपनी छोटी सी हैप्पीनेस के लिए किसी की छोटी सी हैप्पीनेस को मत बर्बाद करें। तो आपको सम टाइम लगेगा भी ये ऐसे कुछ नहीं होता, पर लेकिन मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, ना तो मैंने 1000 साल जीना है, ना हमारे पूर्वज 1000 साल जी कर गए हैं। और जिन लोगों ने ये गलती की है कि हम बता देंगे, तो लिखो उनकी जो आगे वाले आने वाली पीढ़ियों में उनकी फ़ोटो तक नहीं होती। और हम फालतू की डुप्लीकेट हैप्पीनेस में घूमते रहते हैं। और आपको एक चीज़ करनी है, सत्य का साथ देना है। और जब आप सत्य का साथ दोगे, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो टोटल 360 डिग्री पर घूम जाती है। और मेरे को लगता है भी हमें वो करना चाहिए जो एक्चुअल में सच है। और बहुत जगह पर आपके सामने ये पड़ाव आएँगे और आ भी रहे हैं, और हम कहीं न कहीं गुमराह हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, इसको तो ऐसे हो जाएगा, कभी नहीं होता। और मैंने कहीं पढ़ा भी था, वहाँ लिखा हुआ था, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। तो इसका सारांश ये है, भगवान जो चाहते हैं उसको करना है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं किसी को दुःख ना पहुँचाओ। भगवान चाहते हैं किसी छोटी-सी वस्तु के लिए झूठ मत बोलो। भगवान क्या चाहते हैं? किसी के बेनिफिट में यदि आपको आज उसका नुकसान दिख रहा है, किसी के बेनिफिट में आज आपको उसका नुकसान दिख रहा है छोटा-सा, वो हो जाने दो। पर लेकिन आने वाले समय में जब उसका बेनिफिट होगा तो वो आपको उसके लिए थैंक यू बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको तब पता चलेगा भी एक्चुअल में ये जो कर रहे थे इसमें मेरा बेनिफिट था। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों को किसी थॉट से निकालते हैं जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का ज़मीन का झगड़ा चल रहा है और उसमें दोनों ब्रदर जो एक साथ पैदा हुए हैं और उनको लगता है भी मैं केस कर कर जीत लूँगा, और जीतने के बाद भी उसको लगता है भी ये मैंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसको चैन नहीं आता, क्योंकि एक्चुअल में है तो उसका खून ही वो। तो जहाँ पर जो मेरे को लगता है वो ऐसे करना चाहिए कि उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। जिसने वो झगड़ा शुरू किया था उसके हक में कर दो, उसको बोलो भी आप रख लो इसको, हम और भगवान हमें और दे देगा। और ये सच है और मिलता भी है, पर इसके लिए समय लगता है। और मेरे सामने बहुत से ऐसे चांस हुए हैं जिन लोगों के पास बहुत सी पावर थी, बट उन्होंने उस पावर का यूज़ कर कर गलत कर दिया, और उसके बाद उनके पास अब कुछ नहीं है, बट जिनके खिलाफ़ किया था उनके पास बहुत कुछ है। तो आपको क्या करना है? उस पे छोड़ना है और झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि 1000 साल ना तो आपने जीना है, ना मैंने जीना है। तो परमार्थ का मार्ग ये बताता है कि ना तो ये ज़मीन जाएगी, ना पैसा जाएगा, और ना ही हमारे साथ हमारे जो साथ पैदा हुए हैं वो जाएँगे। तो आपका हिसाब-किताब जो है, जो यहीं पे होगा, अकाउंट यहीं पे फिनिश होगा, इस अकाउंट को यहीं पे फिनिश कर कर जाना पड़ेगा। और जब आप जहाँ पे इस अकाउंट का हिसाब-किताब दोगे लास्ट में, तब आपको, यदि आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके सामने वो बिल्कुल आपको लगेगा भी हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं छोटी-सी बात बताना चाहूँगा। एक साधु महाराज थे जिनकी जो दाढ़ी थी, बीएड थी, वो वाइट कलर यानी कि सफ़ेद हो चुकी थी। वो अपनी आराधना में रोज़ बैठे होते थे सुबह में, जो मेडिटेशन कर रहे होते थे। तो उसके पास एक लड़की आती, अपना वाइट
कलर का पप्पी लेकर, जिसको डॉग बोल सकते हो ना, कुकर बोल सकते हो, और उस आराधना में बैठे हुए बुजुर्ग के दाढ़ी के पास उसकी पूँछ कर कर बोलती थी भी बाबा जी आपकी दाढ़ी ज़्यादा सफ़ेद या मेरे कुत्ते की पूँछ। तो उन्होंने कभी कोई आंसर नहीं दिया था। जब वो दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने बोला उस लेडीज़ को ज़रूर बुला कर लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जब वो लेडीज़ आई तो उसने बोला कि आज मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी दाढ़ी सफ़ेद है। उसने पूछा भी बाबा जी मैं आपको 3-4 साल से ये शब्द बोलते आ रहे हो, तब आपने आंसर क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने बोला कि तब तक मेरे को भी ये नहीं था कि मैं एक्चुअल में वो इंसाफ़ कर पाऊँगा अपने साथ, कि मैं किसी बहाव में बैठकर कोई गलत कार्य ना कर दूँ, जिसकी वजह से मेरी सफ़ेद दाढ़ी होते हुए भी इसमें कोई तिनका आ जाए। तो आज मैं बिना तिनके के जा रहा हूँ, तो ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद है। तब होता है कर्मा का हिसाब। ज़मीन हड़पने से, ज़मीन छीनने से या उसके ऊपर झगड़ा करने से कभी भी नहीं होता। तो आपको एक चीज़ रखनी है, जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपका नहीं है वो आप छीनने के बाद भी उसको अपना महसूस नहीं कर सकते। इसलिए किसी की हैप्पीनेस को नहीं मारना, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए। और लिखो, ना तो हमें नाम हमने दिया है, ना हमने अपने आप को चलना सिखाया है, ना ही हम इस दुनिया से जब जाएंगे हम खुद चलकर वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पर हमारी क्रिया होनी है। तो सिंपल सी बात है, आपका नाम किसी ने रखा है, आपको चलना किसी ने सिखाया है, आपको बोलना किसी ने सिखाया है। तो इसीलिए आपको वो कोई कार्य नहीं करना जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको लगता रहे, डर लगता रहे। और जब आप सही रास्ते पे होते हो तो आपको कभी डर नहीं लगता। तो आपको हमेशा किसी की हैप्पीनेस छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप छीनोगे तो आपकी चली जाएगी। तो सिंपल एंड क्लियर सी बात है, इस हाथ से छीनोगे इस हाथ से देना पड़ेगा। ये सेम रूल कुदरत का है। कुदरत में आप देख रहे हो अभी क्या चल रहा है, उसका कारण सिर्फ़ एंड सिर्फ ये है, हमने उसकी छाती पर तांडव किया है। बहुत से हज़ारों सालों से हम तांडव करते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से प्रकृति हमें भी कुछ ना कुछ वापस कर रही है। तो आपको क्या करना है, जो चाहते हो वो देना है। थैंक यू एवरीवन। यदि आपको ये अच्छे लगे हों विचार, हो सकता है कहीं न कहीं मैं आप किसी को ये सुनाने के लिए नहीं, मेरे ये अपने खुद के जो मेरे को विचार मिलते हैं मेरी कम्युनिटी से, जो मेरे आस-पास से मेरे को मिलता है। जैसे मैंने बहुत से समय से, मेरी 39 ईयर एज हो गई है मान लो, तो मैंने जब से होश संभाला है मैंने वो लोग देखे हैं, जो लोग पहले तो ये लगता था भी ये बहुत पावरफुल है, बाद में अब लग रहा है वो उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो जो पहले लगते थे इनको हर कोई दबा जाता है, वो आज हर एक इंसान के सामने बड़े खुश मिजाज से मिलते हैं। चाहे उनके पास धन ना हो सकता है उनके पास अच्छी बॉडी ना हो सकता है उसका अच्छा रंग ना हो, पर उसको हैप्पीनेस बहुत रहती है। तो ये हैप्पीनेस का जो बिज़नेस है ना, हैप्पीनेस का बिज़नेस है, हैप्पीनेस बीजने से ही मिलेगा। कभी भी आप काँटे वाला वृक्ष बीजोगे फल नहीं मिलने वाला। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और जहाँ पे मेरे को एक कहानी याद आती है छोटी-सी, जो लास्ट में सुनाकर मैं इस वीडियो का एंड करने वाला हूँ। एक बुज़ुर्ग गड्ढे के पास बैठे थे। गड्ढा मीन्स जो रथ होता है, जो गड्ढा होता है, और उसके पास बैठे थे और धूप पड़ रही थी, वो बड़े खुश थे। उसके पास राजन आए, राजा ने बोला भी आप इतने खुश हो, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपके पास कोई ज़्यादा सुविधाएँ भी नहीं है, ऐसे खुश कैसे रह सकते हो? तो उन्होंने बोला पहले आप मेरे साइज़ के होकर आओ, फिर मैं आपको बताऊँगा। इट मीन्स उनका मतलब ये था भी आप पहले ये पोशाकें जो पहन रखी हैं, जो आपके साथ घोड़े, ये जो आपके साथ मंत्री-संतरी हैं, इनको छोड़कर मेरे जैसे कपड़ों में आकर मेरे साथ ज़मीन पर बैठो, फिर मैं बताने वाला हूँ। तो एक्चुअल में वो राजन दूसरे दिन आए, वैसे कपड़े पहने, ज़मीन पर बैठे, और साधु संत ने बोला मेरी पीठ पर खुजली हो रही है, इसको खुजा सकते हो? उसने खुजाया। तो उन्होंने बोला यदि आप पहले दिन ही पूछने के लिए इसी रूप में आते तो आपको मेरी पीठ खुजानी ना पड़ती। भगवान यही करता है, राजे को कब रंक के पास बैठना पड़ जाए कोई पता नहीं। इसीलिए हमेशा
किसी की हैप्पीनेस को अपनी हैप्पीनेस बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपकी हैप्पीनेस चली जाएगी। इसीलिए आपको खुश रहने के लिए बहुत सी दुनिया को खुशी बाँटनी पड़ेगी। जहाँ पर आपको लगता है भी आपके बोले बिना सर सकता है, बोले बिना चल सकता है काम, वहाँ पे बोलना नहीं है, और जहाँ पर लगता है बोलना है वहाँ पे कम बोलना है। तो कम बोलने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में आपको लगे 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको किसी एक के साथ खड़ा होना है। तो आपको पहले दोनों की बात को ध्यान से सुनना है, फिर उन दोनों को वो सॉल्यूशन बताना है जो एक्चुअल में सच है। थैंक यू एवरीवन।